वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें रेलवे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो उसी का दोस्तों प्रैक्टिस करने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे संबंधी जीके क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, RRF की फुल फॉर्म क्या है? तो RRF की फुल फॉर्म है दोस्तों रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रेलवे में सीट बुक करने के लिए रिजर्वेशन कराया जाता है, उसे ही RRF फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो भारत में भूमिगत रेल जो चलती है दोस्तों मात्र 3 शहरों में चलती है। वो कौन कौन सा है? कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। तो दोस्तों अब भूमिगत रेलवे चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जगह का शॉर्टेज दोस्तों, वहाँ पॉपुलेशन की घनत्व कुछ ज़्यादा होने की वजह से रेलवे लाइन को ले जाने के लिए ऊपर में कोई जगह और ब्रिज नहीं बन सकने की स्थिति में दोस्तों भूमिगत रेल बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी भारत में 3 जगह चलता है, कोलकाता, दिल्ली और जो है दोस्तों आपका बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है दोस्तों लखनऊ का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों मेट्रो मैन उपनाम से जाने जाते हैं श्रीधरन को। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो www.abhyasgk.com से, या फिर दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन जो क्लास है वहाँ से आप जो है टेलीग्राम में सर्च करके इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल कोच फैक्ट्री RFF कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रेल फैक्ट्री जो है, कोच फैक्ट्री, वो कपूरथला में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। TTF की फुल फॉर्म क्या है? तो TTF की फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन रेलवे का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों इंडियन रेलवे का जो स्लोगन क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है दोस्तों वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। एक एक्सप्रेस चलता है दोस्तों समझौता एक्सप्रेस, वो किसके किसके बीच चलता है? वो चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन सा ट्रेन है दोस्तों? आपका समझौता एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज जो ट्रेन है वो दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। और इस प्रश्न को आपको समझा देता हूँ दोस्तों। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण अर्थात कंप्यूटर से जो है रिजर्वेशन कराने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ से हुई? तो वो है दोस्तों नई दिल्ली से शुरू हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। RRB की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों RRB के जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड क्या है? जिसमें रेलवे भर्ती के लिए जो दोस्तों रिक्वायरमेंट की अर्थात जो है कर्मचारियों की जो ज़रूरत होती है वो आपका ग्रुप B और ग्रुप C, ग्रुप D। तो दोस्तों यहाँ पास की जो भर्तियाँ हैं वो क्या करता है? रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ग्रुप A की जो भर्ती होती है दोस्तों वो UPSC के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए अगला बात देख लेते हैं दोस्तों। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो दोस्तों भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु दोस्तों 19 रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका चेन्नई है, बिलासपुर है, ठीक है, उसी तरीके से दिल्ली है, गोरखपुर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आसानी से जो यहाँ पास 19 तरीके जगह पर जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से कर्मचारियों की भर्ती हेतु बोर्ड बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली रेलवे सुरंग कहाँ का नाम क्या था? तो भारत की पहली रेलवे सुरंग का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? पारसिक रेलवे था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में जो है रेलवे लाइन बिछाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने ही सबसे पहले जो है ट्रेन चलवाया था। ठीक है, भारत में कहाँ से कहाँ चलाया था? मुंबई से ठाणे के बीच। लेकिन दोस्तों हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो है कुकर्म वाले जो योजनाएं थी जिसकी वजह से दोस्तों लॉर्ड
डलहौजी को कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो है उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। आप जब इतिहास में पढ़ोगे तो आपको पता चल ही चुका होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, उसमें एक ही योजना था, कौन सा आपका जो है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति का योजना। हड़प नीति क्या होता था, जिसमें जो है कोई राजा रहता था, अगर वो जो राजा है उसका कोई संतान नहीं होता था तो वो संतान नहीं होने की वजह से उसका जो विरासत है, ठीक है, उसका राज्य क्षेत्र है, उसका जो जितना उसका कर जो क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से जो है दोस्तों ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। तो यही क्या है, उसका हड़प नीति का जो है एक जो है योजना के तहत यही चलाया गया था, हड़प नीति, जिसकी वजह से दोस्तों पूरी तरीके से इसे कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और ऐसे काम हैं जिन्होंने क्या किया, ये करवाया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेल बजट पेश करने वाला भारतीय पहला कौन है? पहला भारतीय कौन है? तो वो है जॉन मथई। और पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मैथई। तो जॉन मैथई पहले हैं, तो यही बजट कौन पेश करेगा, रेल का बजट पेश, ये तो जॉन मैथई ही करेगा, ठीक है। तो दो ही प्रश्न हो जाता है, रेल का पहला रेल मंत्री कौन है? जॉन मैथई। बजट पेश करने वाला पहला भारतीय कौन है? जॉन मैथई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिजिटल लोकोमोटिव जो है मॉडर्नाइजेशन वर्क कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। डीजल लोकोमोटिव किसे कहा जाता है? जो इंजन अर्थात ट्रेन का इंजन डीजल से चलता है वो क्या कहलाता है? डीजल लोकोमोटिव कहलाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक से चलता है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहलाता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है कहाँ स्थित है दोस्तों? ये होता है आपका पटियाला, पंजाब में है, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है? डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है। दरअसल दोस्तों ये जो है अमेरिका और जापान की जो है कंपनियाँ इसमें स्टार्टिंग में अपना योगदान दिया था, ठीक है, 1853 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस चलता है। तो दो ट्रेनें चलती है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। तो अभी जो है दोस्तों ये जो है लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ये जो अभी एक्सप्रेस है पूरी तरीके से रेलवे बंद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है? तो दोस्तों स्थायी शुभांकर मतलब परमानेंट, ठीक है, तो है दोस्तों भोलू। अब भोलू क्या है? तो गार्ड के रूप में गज, हरी बत्ती, लालटेन उठाए है। गज मतलब हाथी, तो हाथी जो है दोस्तों जो है गज जो है हरी बत्ती उठाए हुए है जो है वही क्या है, उसका शुभांकर है, ठीक है। और भोलू क्या है? यहाँ पास एक हाथी है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये जो है पूरी तरीके से दिखा देता हूँ एक बार लोगों को। तो दोस्तों ये आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पास देखिए आप देख सकते हो ये भोलू है, जहाँ पास क्या कर रहा है, ये ग्रीन बत्ती ले करके क्या हो रहा है, ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, शुभांकर है, किसके लिए? भारतीय रेल के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना था? तो कौन बना था? जॉन मथई बना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पुराने रेलवों को याददाश्त के रूप में हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए म्यूजियम जो है दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होता है, तो उसको रखा गया है। कहाँ रखा गया है दोस्तों? चाणक्यापुरी में रखा गया है। कहाँ, और जगह कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ पास आप देख सकते हो पुराने के जो स्टीम इंजन है, भाप इंजन, वहाँ सब चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है दोस्तों? जो रेलवे पुलिस होता है, रेलवे पुलिस फोर्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। जो पुलिस फोर्स जिसमें क्या होता है, बैच मतलब कंधे के साइड में क्या लिखा रहता है? RRF लिखा रहता है, ठीक है। RPF लिखा रहता है, सॉरी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इसके तहत भी जो है रिक्वायरमेंट जारी किया जाता है आरआरबी की ओर से, ठीक है, जिसमें एसआई के लिए होता है, असिस्टेंट कांस्टेबल के लिए होता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों समय समय पर जारी किया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, रेलवे से होने वाली जो है सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि पुलिस की दोस्तों बहुत सारे जो है फील्ड होते हैं, जैसे क्या होगा आपका औद्योगिक हो गया तो इंडस्ट्रियल फोर्स भी होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? गोरखपुर पर स्थित है। अब दोस्तों लगभग इसको जो है दोस्तों 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, ठीक है। अब 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा क्यों बनाया गया है दोस्तों? अधिकतर जो है दोस्तों 600 मीटर से अधिक कहीं पास भी नहीं है, ठीक है। 600 मीटर से अधिक अर्थात समझ ही चुके हो, आधा किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा ही, उससे ज़्यादा कहीं पास भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गोरखपुर में है दोस्तों 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर मान ले दोस्तों ये क्या है, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पास क्या है, 2 ट्रैक बिछी हुई है, लेकिन
ट्रैक नया बनाने के लिए ना तो इधर जगह है और ना तो इधर जगह है। अब दोस्तों ट्रेन को और ले जाने के लिए अंदर में भूमिगत तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन का वजन ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा, धंसने की संभावना है। ओवरब्रिज से इसको ले जा भी नहीं जा सकता क्योंकि नीचे में ऑलरेडी ट्रेन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास जगह को शॉर्टेज होने की वजह से क्या किया गया है, तो यहाँ पास एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही ट्रैक में 3 प्लेटफॉर्म को रख दिया गया है। एक पहला जो है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, दूसरा क्या है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और तीसरा है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2A है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हमको क्या कर सकते हैं, एक ही ट्रैक में हम लोग 3 ट्रेन खड़े कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रैक पर, यहाँ से दूसरे ट्रैक पर, यहाँ हो गया, और यहाँ से एक तीसरे ट्रैक पर। तो ये तीसरा ट्रैक हो गया, ये दूसरा ट्रैक हो गया, हमारी ये पहला ट्रैक हो गया। तो 3 ट्रैक में अलग अलग ट्रैक हो सकती है। तो यहाँ पास आसानी से जो है दोस्तों, और ये हो जाएगा बाईपास, ठीक है। जहाँ पास से ले जाना होगा, किसी को बाईपास देना है तो यहाँ पास से दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, अगर कोई ट्रेन आती है तो यहाँ पास आएगा, ठीक है, आपका जो है पटरी चेंज करके अगर जाना होगा दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर कोई सेकंड प्लेटफॉर्म पर आना है तो यहाँ इधर से आएगा और इधर घुस जाएगा, और इधर से होकर के क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अगर तीसरे में जाना है तो इधर से आएगा, इधर घुस जाएगा और आगे की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास जो है रेलवे की व्यवस्था की गई है। आइट साइड में जगह ना बढ़ाने जो है स्थिति नहीं है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को ही लंबा कर दिया गया है। इसका मेन रीज़न यही है और कुछ रीज़न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है। तो भारत की पहली रेल मंत्री जो बनी थी वो कौन थी, ममता बनर्जी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन जो है रेल मंत्री प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इंडियन रेलवे का दोस्तों पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान है। और अगर इंडिया में बात करें दोस्तों इनकम का, ठीक है, तो वो जो है दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट है, और सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला जो विभाग है वो कौन सा है, रेलवे है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। तो भारतीय रेल को दोस्तों 17 जोन में बांटा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जोन कौन सी स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। जैसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन कौन सा है, बिलासपुर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सभी का अलग अलग लो है, आप उसको ट्रिक से याद कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, ठीक है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय क्या है, ठीक है, उसी तरीके से पश्चिम मध्य का मुख्यालय क्या है। तो ये सबसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तो रेल का जो चकिया पहिया बनाने का जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, यालाहंका में है, जो कि क्या है, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था, ठीक है। पुराने आप बुक देखोगे दोस्तों तो इसमें आपको ट्रैक की लंबाई भी दिखाई देगा, और वहाँ पास कितने ड्राइवर थे, कितने इंजन थे, और कितने सवारी बैठे थे, और पूरी जानकारी मिलेगा आपको वहाँ पास, ठीक है। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लंबी सड़क जो है दोस्तों GT रोड है, ठीक है, ये सड़क की बात है। तो GT जो रोड है उसको कौन बनाया है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो शेर शाह सूरी ने बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है, बनारस में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों रेलवे के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जिसको इसमें मेंशन नहीं किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, और साथ ही साथ दोस्तों अभ्यासgk.com पर जो है आप आसानी से दोस्तों इसका जो है थ्योरी आसानी से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि RRB के लिए आपको कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। खान सर की जो है दोस्तों बुक मस्त, बहुत ही मस्त है, वहाँ को उसको भी आप परचेस कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।